भय हर मंगल दशरथ राम, जय जय मंगल सीताराम। भय हर मंगल दशरथ राम, जय जय मंगल सीताराम। मंगल कर जय मंगल राम, संगत शुभ विभवोदय राम। मंगल कर जय मंगल राम, संगत शुभ विभवोदय राम। आनंदामृत वर्षक राम, आश्रित वत्सल जय जय राम। आनंदामृत वर्षक राम, आश्रित वत्सल जय जय राम। भय हर मंगल दशरथ राम, जय जय मंगल सीताराम। भय हर मंगल दशरथ राम, जय जय मंगल सीताराम। मंगल कर जय मंगल राम, संगत शुभ विभवोदय राम। मंगल कर जय मंगल राम, संगत शुभ विभवोदय राम। आनंदामृत वर्षक राम, आश्रित वत्सल जय जय राम। आनंदामृत वर्षक राम, आश्रित वत्सल जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
क्रॉस के तो कब क्या क्या बंद क्या हुआ? और कुछ नहीं आएगा ना? मनीष आप शुरू कर सकते हैं। मनीष हेलो जी, आप प्रणाम महाराज। हाँ प्रणाम। हाँ तो आप शुरू कर सकते हैं। जी जी। सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि विवेक दर्शन हम लोग शुरू किए थे 14 नवंबर 2021 को देवोत्थान एकादशी के दिन, तो पर्पस ये था कि हम अपने अंदर का जो देवत्व है उसको विकसित करें, मैनिफेस्ट करें, और जो सामान्य पशुता है, एनिमल बिहेवियर, उससे ऊपर उठे। और अभी पिछले संडे को हम लोग जो है 1 मई को स्वामी जी के रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 125वां वर्ष मनाए हैं। और स्वामी जी पाश्चात्य देशों की यात्रा के बाद जब भारत आए तो भारत में जो व्याख्यान दिया, उन्होंने कोलंबो से अल्मोड़ा के बीच प्राप्त विभिन्न मानपत्रों के उत्तर में उसका संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा या हिंदी में भारतीय व्याख्यान नामक पुस्तक में किया गया है। और विवेक दर्शन के अंतर्गत हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे थे वो था वेदांत का उद्देश्य। वेदांत के उद्देश्य पे हम लोग पिछले 2 क्लासेस में चर्चा किए थे। इस बार जो उसका शेष बचा हुआ अंश है उसको पूरा करेंगे। साथ ही अभी तक जो वेदांत के बारे में जो हमने पढ़ा था उसको एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। पहले ये कि वेदांत है क्या। वेदांत वेद के जो चरम लक्ष्य हैं उसकी ज्ञान राशि है। वेद क्या है? वेद विद धातु से बना है, जिसका मतलब अर्थ होता है जानना, टू नो। जैसे साइंस में साइंस जो शब्द बना है उसका मतलब होता है टू नो, जानना। साइंस में आजकल जो विज्ञान में हम लोग देखते हैं वो बाहर जगत के बारे में अध्ययन करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। वेद के द्वारा हम लोग अंतर जगत का अध्ययन करते हैं। और हमारा जो ये विज्ञान है वो ये बताता है कि अंतर जगत ही अपने आप को बाहर जगत के रूप में मैनिफेस्ट कर रहा है। वेदों के सामान्यतः हम लोग 2 भाग देखते हैं, एक कर्म कांड या संस्कार पक्ष और दूसरा ज्ञान कांड या अध्यात्म पक्ष, जिसको वेदांत कहते हैं, जो कि वेदों का चरम लक्ष्य है। और इसी को उपनिषद भी कहते हैं। यही मुख्य भाग है जो समस्त हिंदुओं को मानना ही पड़ता है अपने धर्म के आधार के तौर पर। स्वामी विवेकानंद आजकल के युग में अवतरित हुए और उन्होंने वेदांत का पुनः एक तरीके से जन जन पहुंचाने के लिए नींव रखी रामकृष्ण मिशन के माध्यम से। और उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा जो पुरानी चर्चा कर रहे हैं वो ये है, वेदांत का उद्देश्य यह उद्बोधन भाषण स्वामी जी द्वारा कुंभकोणम नगरी पहुंचने पे दिया गया। वहां पहुंचने पर उनको जो हिंदू निवासी वहां के मानपत्र दिए थे
उसके उत्तर में दिया गया था। और उसी नगर के जो हिंदू विद्यार्थी थे वो भी एक मानपत्र उसी दिन भेंट किए थे, जिसके बाद स्वामी जी ने वेदांत का उद्देश्य नामक भाषण दिया। और भाषण की शुरुआत ही उन्होंने किया था स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, जो भगवत गीता का के एक श्लोक का अंश है, जिसका मतलब हुआ कि धर्म का थोड़ा भी कार्य करने पर परिणाम बहुत बड़ा होता है। और स्वामी जी इस चीज का अनुभव अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं और वही बता रहे हैं कि वाकई मैं यही देख रहा हूँ, मैं जो थोड़ा बहुत भी कर पा रहा हूँ, इससे जो इतना ख्यात इतना नाम हो रहा है, वो यही श्लोक ही बता पा रहा है। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत वैसा हो जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए कि हमारी जाति का जो अपना संस्कार है, अपना भाव उसी का अनुरूप ही हो रहा है, क्योंकि हमारे जाति के लोगों की जो आत्मा है वही धर्म है। और उन्हें धर्म के बारे में काफी जोर देते हुए कहा कि धर्म ही भारत का मेरुदंड है, उसकी नींव है। बिना मेरुदंड के भारत खड़ा नहीं हो सकता, और बिना नींव पे, बिना फाउंडेशन बनाए आप कुछ भी बहुत अच्छा बिल्डिंग नहीं बना सकते। इसलिए भारत के लिए धर्म का उन्होंने बार बार वक्त समझाया है और बताया कि हमें अक्सर ये कष्ट होता है, लोग कहते हैं कि हमारे भारतीय लोग दुनिया के बारे में क्यों इतना अनफिट हैं, जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अनअवेयर। तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे बड़े कष्ट होता था, ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग क्यों किसी की चिंता नहीं करते, अपने आप में रहते हैं इंडियंस जो है भारतीय। तो उन्होंने बहुत अनुभव करके ये देखा कि ऐसा नहीं है, हम लोग चूंकि अलग मटेरियल के बने हुए, हमारा सब्सटेंस अलग है, हमारी रुचि बाह्य विषय में उतनी नहीं है, क्योंकि जेनेटिकली हम प्रॉन है कि हम अपने को, अपने अंतर्मुखी अंतर जगत को देखें, उसको समझें और उस विषय से संबंधित जो कुछ भी जो है हमें मिलता है बाहर, हमारी रुचि उससे कई गुना होती है। अगर हम ऐसे ऑब्जर्व करें वर्ल्ड के लोगों का, विश्व के लोगों का, तो हम देखते हैं कि अक्सर जो है पाश्चात्य देशों में लोग किसी एक विशेष जुनून के लिए, किसी एक विशेष चाह के लिए अक्सर अपना सब कुछ छोड़ के उसी के पीछे लग जाते हैं। हमें लगता है कितना डेडिकेटेड है। जैसे कि साइंस में, साइंस के फील्ड में, विज्ञान के फील्ड में, राजनीति में, सोशल रिफॉर्म में, ऐसे तमाम चीजों में, इवन जो उनकी अपनी जो म्यूजिक शैली है उन सब में, डांस में, किसी भी बाह्य जगत के विषय को अचीव करने के लिए उनमें बहुत ही आक्रामकता है और वो बहुत डेडिकेटेड दिखते हैं। तो लेकिन इंडियंस में ऐसा क्यों नहीं दिखता? ऐसा नहीं कि वो ऐसे नहीं है। अगर हम ये देखें पूरे विश्व भर में ऐसी कौन सी जाति, ऐसा कौन सा रेस है जो धर्म के लिए, ईश्वर के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दे, तो सबसे ज्यादा जो तादाद और परसेंटेज मिलेगा वो भारतीयों को मिलेगा। अंतर जगत की यात्रा में कोई ऐसे अपना सर्वस्व निछावर करके आगे बढ़ जाए अपना सब कुछ छोड़ के, वो केवल भारत में ही मिलेगा, दूसरे लोग समझ ही नहीं सकते। बाकी लोगों के लिए धर्म जो घर की और सामान्य वस्तुएं हैं कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, तो धर्म भी एक हिस्सा है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में धर्म के लिए वो सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। इसके अलावा जो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे धर्म और दूसरे के धर्म में मेन अंतर क्या है, तो विश्व के जितने धर्म हैं उनका अध्ययन करने पर हम ये देखते हैं वो किसी न किसी विशेष व्यक्ति या उसके जो धर्म संस्थापक हैं उसी के लाइफ के ऊपर, उनकी अपनी हिस्ट्री के ऊपर उसका, उस धर्म का फाउंडेशन है या वो धर्म प्रतिष्ठित है। और अगर किसी तरीके से उनके उस धर्म अधिष्ठाता को हम किसी तरीके से डिस्प्रूव कर दे, डिस्क्वालीफाई कर दे, तो उनके धर्म का ABCD का गगा भी नहीं बचा रह जाएगा, भरभरा गिर जाएगा। और वहां पे
वो लोग दावा करते हैं, उसका प्रमाण उनके लिए वही है कि ऐसा पैगंबर ने कहा, ऐसा ईश्वर के पुत्र ने कहा, या ऐसा उस ईश्वर के दूत ने कहा। हमारे लिए ऐसा नहीं है। वेद के लिए कहा जाता है कि यह किसी भी पुरुष की वाणी नहीं है, यह एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ऐसा सत्य जिसे कभी भी कोई भी प्रत्यक्ष कर सकता है, रियलाइज कर सकता है। और हमारे पूर्व पुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने यह सत्य खुद प्रत्यक्ष किया और मंत्रों के फॉर्म में हमारे सामने बताया, अपना अनुभव शेयर किया, जिसको वैदिक मंत्र या वेदों की जो ज्ञान राशि है वो है। और वो उसके अपने आप को दावेदार नहीं मानते हैं। उन्होंने एक पर्टिकुलर अपनी लाइफ जी, एक पर्टिकुलर स्टाइल में, और जो कुछ उन्होंने अपना अनुभव किया वही हमसे शेयर किया और दावा किया कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा हमारा धर्म, जैसे ईश्वर को हम लोग मानते हैं, सगुण भी है और निर्गुण भी है। उसी तरीके से चूंकि यह धर्म एटर्नल फैक्ट्स, जो सनातन सत्य हैं, उस पर आधारित है। जैसे कि हम देखें अपने खुद के, तो हमारी एक बॉडी है, हमारा एक माइंड है, इसका एक पैटर्न है माइंड के काम करने का, हमारी एक रुचि अभिरुचि है। ऐसे ही दूसरे इंसान का, दूसरे आदमी का भी ऐसे ही होगा, तीसरे का भी ऐसे होगा। तो एक समस्त जनमानस का एक पर्टिकुलर माइंडसेट होगा और उसके जो अपने फैक्ट्स हैं, इस पे अगर कोई चीज बेस्ड है तो वो तो हटाने के लिए आप समस्त मनुष्य को हटाना पड़ेगा, तब वो धर्म हट पाएगा। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बाकी जगह जैसे किसी धर्म का अधिष्ठाता को हटा देने पर धर्म भरभरा गिर पड़ता है, ऐसे हमारे में कुछ एक महापुरुषों का अगर ऐतिहासिक परिचय हमें नहीं मिलता, हम उसको डिस्क्वालीफाई, डिस्प्रूव कर देते हैं, तो भी धर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वैदिक धर्म, हमारा जो धर्म है, किसी अवतार या महापुरुष के आने से वो उसी सत्य को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं और हमें उस सत्य को अपने ढंग से अनुभव करने का एक नया विकल्प देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम जब नहीं थे त्रेता युग में, या द्वापर में कृष्ण नहीं थे, तब भी वैदिक धर्म था। राम के आने से हम राम में उसी धर्म को देख पाए और राम के मार्ग में चलकर उस धर्म को रियलाइज कर पाए। इसी तरह कृष्ण के रास्ते पर और वर्तमान काल में श्री राम कृष्ण के रास्ते पर चलकर हम उस धर्म, उस सत्य के अनुभूत कर पा रहे हैं। और भविष्य में भी श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अवतारा है संख्या, यानी कि जो अवतार हैं वो केवल अभी तक सीमित नहीं है, वो असंख्य हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। यानी नए नए धर्म प्रवर्तकों के आने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। जबकि दूसरे धर्मों में कभी कभी कहा जाता है कि ये कुदरत की अंतिम किताब है, दिस इज द लास्ट एडिशन, ये अंतिम पैगंबर है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। वो सारे रास्ते बंद करते हैं और हमें बताया गया है कि जहाँ ठहराव आ जाता है वहीं से मृत्यु शुरू हो जाती है, वही मौत है। और जैसा कि वो लोग किसी एक महापुरुष या किसी एक अधिष्ठाता को इतना महत्व देते हैं, हमारे यहाँ लोगों ने एक नई खोज की, इष्टनिष्ठा की। यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर अधिष्ठाता या गुरु या आचार्य को अपना इष्ट मान के उसको सर्वोपरि रख सकते हैं और बाकी सारे लोगों को उसके नीचे रख सकते हैं। इसकी पूरी छूट दी गई है। और यही नहीं, बाकी सब में कैसे समन्वय बैठाया जाए अलग अलग आचार्यों या धर्म संप्रदायों में, इसकी खोज भी हमारे लोगों ने बहुत पहले उस समय कर ली जब बाकी सारे पाश्चात्य देशों के लोग आपस में मैं बड़ा तुम बड़ा करके लड़ रहे थे उनके लोग। जैसे कि जो सबसे बड़ी खोज थी हमारे भारत की, वो एकम सदविप्रा बहुधा वदंती है, यानी कि सत्य एक ही है लेकिन अलग अलग ऋषि मुनि उसका बहुत तरीके से वर्णन करते हैं। चूंकि ये हमारे अनुभव में आ गया कि सत्य वस्तु एक ही है, उसको तरह तरह चर्चा करते हैं, इसलिए हम उसको अलग नहीं देखते,
और इसीलिए धार्मिक सहिष्णुता का जो उदाहरण हमारे यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। बाकी जगह के इतिहास देखने पर हम ये देखते हैं कि वहाँ उन्होंने अपने अपने एक देवता बना लिए एक छोटे छोटे कबीलों में, और वो कबीले जब आपस लड़ते थे तो ये माना जाता था कि जो कबीला जीता उसको देवता जीत गए, उसका देवता बड़ा है। और वो शायद अभी तक भी चला आ रहा है। जैसे कि मिडिल ईस्ट में जितने रिलीजन आए, पहले यहूदी आए, क्रिश्चियंस आए, मुस्लिम्स आए, तो वो एक दूसरे के पूरी तरह समाप्त करके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, जबकि ऐसा नहीं हुआ। जितने संप्रदाय आए वो सारे महत्वपूर्ण धर्म संप्रदाय अभी भी हैं, लेकिन उनमें आपन सामंजस्य नहीं है, क्योंकि वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनमें टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि वो दूसरे को अलग देखते हैं। हमारे यहाँ ऑल इंक्लूसिवनेस है, वो सबको एक देखते हैं। कितना भी डाइवर्स सब कुछ क्यों ना हो, उनमें एक एकत्व है। और जबकि दूसरे धर्मों में कि अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारे भाई हैं, आप हमारे साथ नहीं हैं इसका मतलब आप हमारे विरुद्ध हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत को अभी यह सत्य बाकी लोगों को पढ़ाना है, बताना है कि आप हमारे साथ न होते हुए भी हमारे भाई हैं, बल्कि अद्वैत वेदांत के माध्यम से हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हम आप भाई भाई नहीं बल्कि एक ही हैं। और एक चीज जो स्वामी जी ने जोर दिया है वो ये दिया था कि वो कुछ इस तरह कह रहे हैं, हमने शेयर भी किया था उसमें कि भाइयों, हमारे आनंद पुलकित होकर आंखों से प्रेमाश्रु बरसाने का समय नहीं है। हमने बहुत बहुत आंसू बहाए हैं, हमारे कोमल भाव धारण करने का समय नहीं है। कोमलता की साधना करते करते हम सब रुई की ढेर की तरह कोमल और मृत प्राय हो गए हैं। हमारे देश में इस समय आवश्यकता है लोहे की तरह ठोस मांसपेशियों और मजबूत स्नायु वाले शरीरों की। आवश्यकता है इस तरह के दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होने की कि कोई इसका प्रतिरोध करने में समर्थ न हो। यानी कि अब हमें और वीक नहीं होना है, कमजोर नहीं होना है। हम कमजोर क्यों हुए? क्यों कोई कमजोर हो जाता है? जब उसके ऊपर से विश्वास कम हो जाता है या उठ जाता है। अगर हमें हमारे पे विश्वास है, हमारे खुद पे श्रद्धा है, तो हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, तभी हम शक्तिशाली बन सकते हैं। और तभी हमारे प्रतिरोध करने का किसी में समर्थ नहीं हो सकता। मुट्ठी भर विदेशी हमें हजारों वर्ष तक गुलाम बनाए रखे, हम पर शासन किए। वजह ये था कि हमें हमारे श्रद्धा नहीं थी, हम क्या कर सकते हैं। और जिन्होंने शासन किया उनमें उन पर अपूर्व श्रद्धा थी कि हम इन पर शासन कर सकते, और उन्होंने किया। इसलिए सबसे पहला काम है हमें अपने अंदर श्रद्धा जगानी, आत्म श्रद्धा जगानी होगी, ताकि हम अपने को पहचान सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। चाहे हम एज ए इंडिविजुअल, चाहे एज ए कंट्रीमैन, पूरा देश, अगर पूरे देश के लोगों के में आत्मश्रद्धा हो जाएगी। आत्मश्रद्धा कैसे होगी? जब वो अपने को जानेंगे। सो वी शुड ऑल ट्राई टू नो आवरसेल्व्स। और इसके लिए वेदांत का जो अद्वैत भाव है उसके प्रचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल यही एक भाव जो है सर्वभौम यानी यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, और जिसको
इसी तरीके से काटा नहीं, अकाट्य है। बाकी सारे चीजें, धर्म की सारी बातें आप लॉजिकल एंड से उसको डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन वेदांत इतना लॉजिकल और रैशनल है कि ये आज के आधुनिक विज्ञान की आराम से सामंजस्य से बिठा सकता है, और उसका एक लॉजिकल लॉजिकली हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और एक वेदांत के उद्देश्य में स्वामी विवेकानंद सामाजिक सुधारों के बारे में भी थोड़ा सा बोला था, जिसका हम लोग दोबारा चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक जो है, उस समय उन्होंने कहा था हम 100 सालों से देख रहे हैं लगभग जो है, इतने सारे सोशल रिफॉर्म शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कुछ खास इस पे दिख नहीं रहा है, जमीन पे कुछ अंतर आए लोगों में। कारण ये है, जिसका उन्होंने कारण समझा बताया, कि हमने जो पाश्चात्य में जो चीजें चल रही हैं, बस उसका अंधा अनुकरण करके, बिना अपना विवेक लगाए, बस अपनी चीजें खराब बताना, अपनी चीजें जो पुरानी उसको निंदा करना शुरू कर दिया, और इसीलिए इसका कोई फल नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा हमें कंडेम नहीं, हमें भर्त्सना नहीं करना अपनी चीजों का, क्योंकि अगर हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे अपने पुरानी चीजों का, अपने इतिहास का, अपने संस्कृति का, तो हमें पता चलेगा कि हमने विश्व को वो सब दिया, इतना कुछ दिया, जिसके लिए जितना विश्व की कोई दूसरी रेस या कोई दूसरी जाति नहीं दी पाई। इनफैक्ट जो ट्रुथ हमने हजारों साल पहले दिया, वो अभी भी लोग नहीं समझ पाए हैं, और लोगों में ऑल इंक्लूसिवनेस जो भावना हमारे अंदर, वो नहीं पनप पाई है। जितने अनुभव के साथ हम बोल पाते हैं, एक सदिप्रा बहुता बदंती, एक ही सत्ता है, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। शायद ये अद्वैत वेदांत को अच्छी तरीके से प्रचारित करके हम लोगों में ये भाव पहुंचा सकते हैं। और भारतीय होने के कारण अगर हम कहते हैं, आजकल बहुत सुनने में आता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो विश्व गुरु ये इसी संदर्भ बन सकता है कि यह गुरु के रूप में कार्य करेगा और लोगों के पास वो सत्य पहुंचाएगा जिसकी धारणा संसार में बाकी लोग नहीं कर पाए हैं, और जिसकी परिणति ये हो रही है, लोगों में आक्रामकता का अंत नहीं हो रहा है, लोग आपस में अभी भी लड़े जा रहे हैं। जैसे कि अभी वर्तमान काल में रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, और जिसमें अगर बहुत हम विश्लेषण करें तो उसकी वजह यह है कि उनके हृदय ने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया है, उनमें एक दूसरे से बड़ा बनने की चाहत है। जबकि हमारे यहाँ लोगों में ये संदेश दिया जाता है कि हम एक हैं, वो चाहे नीच से नीच हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, धनी हो, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, सबके अंदर वही एक ईश्वर बसते हैं, वही एक शिव विराजमान होते हैं, इसलिए हम सभी एक हैं। इसके अलावा उनमें एक जो आक्रामकता है वो कुछ ऐसा है कि शायद एक जो कॉमन एक एनिमल टेंडेंसी होती है ना, डर का, फियर, कि ऐसा ऐसा नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारा अपना वर्चस्व नहीं रह जाएगा, वी विल बी एंडेंजर्ड। वो शायद कहीं वो फियर फैक्टर अंदर से ये काम करता रहता है, जबकि हमने इसके उल्टा ये खोज कर डाला है कि हम अमृत के अधिकारी हैं, हम आत्मा हैं, हम शरीर या मन नहीं है, जो कि अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगी। हम इटर्नल हैं, हम शाश्वत हैं, हम सनातन हैं, और इसीलिए हम में वो डर नहीं है। और इसीलिए उपनिषद हमेशा जो सबसे ज्यादा जोर दे कहते हैं, वो कहते हैं ना, माँ भाई मुझे डर नहीं, अभय, जो अभय होने का वो लगातार हमारे धार्मिक ग्रंथ आशीर्वाद देते रहते हैं, और हमें समझाते हैं, हम अनुभव करते रहते हैं कि हम अनंत काल तक हैं, अनंत काल तक रहेंगे, शरीर आएगा जाएगा। तो
ये सारे भाव हमें आगे आकर लोगों तक पहुंचाना है और अपनी जो पुरानी चीजें हैं उस पर श्रद्धा विश्वास करना है और ये कहना है कि हमने पहले जो कुछ किया अच्छा किया, आगे इससे बहुत अच्छा करना है। स्वामी जी कहते हैं कि हम तुम्हारे सामने जो मेरा एक वक्तव्य है वो यही है कि अग्रसर होकर महत्तर कर्मों का अनुष्ठान करो। और एक चीज ये आजकल जो जाति भेद का सब जगह चल रहा है, तो स्वामी जी ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जातीय भेद बंद हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, एक विशेष तरीके का भेद रहेगा ही रहेगा। जैसे कि पाश्चात्य में वैभव का भेद बहुत ज्यादा है, वहां पे अमीर आदमी गरीब आदमी में जो भेद है, उनमें जो अंतर है वो हमारे जातीय भेद से कई गुना इंटेंस है, तीव्र है। तो जो नीची जाति के लोग हैं जिनको समाज में ऐसा बोला जाता है, और जो ऊंची जाति के लोग हैं क्योंकि उनमें सब में एक ही ईश्वर है, तो जो नीचे जाति के लोग हैं हमें उनको वो सारी चीजें देना है कि ताकि वो अपने को महत्तर ऊंचाई तक ले जाएं और वो सब उच्च बनते जाएं क्रमशः। और इसीलिए जब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं अगर उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें, अगर उसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, लोग तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो जहाँ पर स्कार्सिटी ज्यादा है, जहाँ पर जरूरत ज्यादा है, हमें वहां उसी ज्यादा पहुंचानी पड़ेगी जो है। इसीलिए हमारा जो अपना पहला दायित्व है वो ये जो शोषित वंचित दरिद्र हैं उनके लिए करें। अगर शिक्षा सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो कम से कम जिनको कभी किसी जनरेशन अवेलेबल नहीं हुआ हम उन तक पहले पहुंचाएं। और अंत में मैं स्वामी जी जिस तरीके से हमें झकझोर रहे हैं उनके उस सेंटेंस में पढ़ना चाहूंगा। वो कह रहे हैं जब जाति भेद का होना अनिवार्य है तब उसे धन पर खड़ा करने का अपेक्षा पवित्रता और आपदा के ऊपर खड़ा करना कहीं अच्छा है। इसीलिए निंदा के शब्दों का उच्चारण एकदम छोड़ दो, तुम्हारा मुंह बंद हो और हृदय खुल जाए। इस देश और सारे जगत का उद्धार करो। तुम लोगों में से प्रत्येक को यह सोचना होगा कि सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। वेदांत का आलोक घर घर लेकर जाओ। प्रत्येक जीवात्मा में जो ईश्वरत अंतर्निहित है उसे जगाओ। तब तुम्हारी सफलता का परिमाण जो भी हो, तुम्हें इस बात का संतोष हो गया होगा कि तुमने एक महान उद्देश्य की सिद्धि में अपना जीवन बिताया है, कर्म किया है, प्राण उत्सर्ग किया है। जैसे भी हो, महत् कार्य की सिद्धि होने पर मानव जाति का दोनों लोकों में कल्याण होगा। धन्यवाद। जी आवाज आवाज स्पष्ट आ रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी जी जी। हाँ, तो डॉक्टर मनीष ने उन्होंने विस्तृत रूप से बताया भी वेदांत के उद्देश्य जो हम लोग ये लेक्चर पढ़ रहे थे, उसका जो आज अंतिम सत्र है। मैं सिर्फ इसमें दो एक बिंदु जो हम लोग डिस्कशन में व्हाट्सएप ग्रुप में बताए थे, एक जो बुलेट पॉइंट्स का आधार पे एक दो शब्द से बता दूंगा। उस हम लोग जो मेरा सोच अनुभव है ये, उसके बाद आप लोग भी अपने अनुभव बताएंगे या इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग लिखेंगे या अपने चर्चा करेंगे, आप लोग डिविजन से मनन करेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है ये जो लेक्चर कुंभकर्ण में दे रहे हैं। वेदांत का उद्देश्य यानी मिशन ऑफ द वेदांत, तो वेदांत का क्या उद्देश्य, क्या कार्य है, क्या कर्म है और कहाँ पे इस जगत में उसका प्रयोजन भी क्या है, इस विषय में स्वामी जी विस्तृत से बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग 4 बिंदु सोच लिए थे जो हम लोग ग्रुप में पहले बताए थे। एक बहुत वेरी मिनिमल, जस्ट एक विल गिव यू ओनली द सैलिएंट पॉइंट्स। व्हाट इज वेदांत, वेदांत क्या है और ये वेदांत का
उसका जो हम लोग मिशन ऑफ वेदांत क्या है, और उसके साथ में हम लोग ये जरूर भी जानना चाहते हैं वेदांत क्यों जरूरी है, तीसरा विषय था। चौथा विषय है ये मिशन ऑफ वेदांत, वेदांत का उद्देश्य, इसका भी क्या जरूरत है। प्रश्न 4 था इस ढंग से, अर्थात 2 विषय का जानना था, वेदांत क्या था और इसका मिशन भी क्या था, ये दोनों जानना है, क्या है व्हाट, और दूसरा इसका कारण जानना है व्हाई, अर्थात वेदांत का प्रयोजन क्या है, जरूरत क्या है। दूसरा है वेदांत का जो भी मिशन हो वो भी जानेंगे, स्वामी जी बोल रहे उसका भी जरूरत प्रयोजन क्या है। 2 है व्हाट है, 2 है व्हाई है। सबसे पहले वेरी बुलेट पॉइंट्स में व्हाट इज वेदांत, स्वामी जी क्या बोल रहे इस लेक्चर में, जिस 2 शब्द स्वामी जी दे रहे, इसमें वेदांत को जो स्वामी जी समाप्त कर रहे, वेदांत 1 पॉइंट इज द वननेस और सेमनेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, ये स्वामी जी बोल रहे, वननेस एकत्व, सारे हम लोग जो ये यूनिवर्स बोले, जगत बोले, ये जो विश्व संसार स्थिति का सब कुछ का वननेस और सेमनेस, दिस इज 1 पॉइंट। सेकंड बोल रहे यूनिवर्सलिटी ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, यूनिवर्सलिटी अर्थात जो ओमनीप्रेजेंस, अर्थात सार्वभौम या सार्वजनिक, दोनों 2 विषय बोल रहे, आप जस्ट सोच लीजिए। एक में बोला जा रहा है ये सारे जो जगत, ये सारे जो विशिष्ट एग्जिस्टेंस उसके एकत्व, दूसरे में क्या बोल रहे हैं जो यूनिवर्सलिटी, सार्वजनिक सार्वभौम में, ये जो सारे जो जगत है वो जो एकत्व अभी मैंने बताया, वो एकत्व बीच में हम लोग तो एकत्व नहीं देख रहे, हम लोग बहुत्व देख रहे हैं, वी आर सीइंग मेनी जगत में अभी, इसलिए ये तो भेदभाव भी हम लोग देख रहे हैं। पर ये बता रहे उस जो भेद, सो कॉल्ड जो भेद वी आर सीइंग, वो जो बहुत्व है, वो बहुत्व में भी एक सार्वभौम या सार्वजनिक भाव है, जो बहुत्व रहेगा पर एक दूसरे विरोधी ना होगा। हम लोग का ये आश्चर्य लगता है जो एक दूसरे भेद उनसे विरोध हो ही जाते हैं, जो हम लोग संसार में देखते हैं, देश में देखते हैं, हर जगह हम लोग तो भाग देखते हैं, एवरी रिलीजन देखे, जगत में लड़ाई हो रहा है, हर जगह देख रहे, पर ये दोनों कैसे स्वामी जी एक ही प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं, एक एकत्व के बाद ये जो सारे संसार के एकत्व, दूसरे बता रहे जो इस संसार में ऐसे उसका जो महाराज अनम्यूट कर लीजिए महाराज। अब जस्ट अनम्यूट म्यूट हो गया था ऑटोमेटिक, अच्छा नेट के कोई कारण से। आई गिव जस्ट वन एग्जांपल, जैसे एक राजप्रसाद पैलेस में अंदर राजा है, किंग, और उसका बाहर एक बेगर है, ठीक है। तो एक राजा है बहुत वैभव में, उनका बहुत कपड़ा बहुत झलमल कपड़ा है, और बाहर जो बेगर जो भिखारी है टूटा फूटा कपड़ा है। तो नाउ अभी सोच लिए जो राजा का जन्म हुआ, भिक्षु का जो जन्म हुआ, और ये राजा का जो मौत होगा, भिक्षु का जो बेगर का जो मौत होंगे, क्या रहेंगे, यू विल जस्ट थिंक ऑफ द नेकेड बॉडी, तो वहाँ कपड़ा नहीं है, इट्स जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस, और उसमें जो ये रूप का अर्थात ये कपड़ा का जो भेद नहीं रहा, उसके जो नाम रूप से जो भेद, मान ये राजा है और एक भिखारी है, जो कपड़ा को भाव नहीं, बगल में दोनों खड़े रहे तो जिस कोई भेद नहीं, एक ही है ना। एक भिखारी भी और एक राजा भी, उसका जो ये रूप अलग हुआ, एक कपड़ा अलग हुआ, तब एक का नाम दे दिया, एक का राजा बोल दिया, एक को भिखारी बोल दिया। अब के कपड़ा ये हटा दिया तब रूप भी नहीं रहेगा वो, और वो नाम भी नहीं रहेगा, तब क्या होगा, वो एक जस्ट ह्यूमन बीइंग और होमोसेपियंस, कोई भेद नहीं है, जन्म के समय भी वैसे पैदा हुआ था, मौत के समय भी वैसे नग्न रूप में जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द वननेस ऑफ एग्जिस्टेंस। हम लोग जो भी एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, ये भेद देख रहे हैं दुनिया में, उसे नाम और रूप, इसका भेद हटा सके तो तब हम लोग जो वेदांत के बोले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, या तत्वमसि, आप ब्रह्म है, आप वही है। तो ये हर एक बीच में, हर एक मनुष्य, हर एक सत्ता, हर एक जड़ में भी, वो हमारे जो सत्ता जिसको ब्रह्मन बोले, आत्मा, जो भी शब्द दिया जाए, वो हमारे में भी वही हो, आप भी वही है, सिर्फ बाहर में जो नाम और रूप, इसका भेद। जैसे अपने मिट्टी से एक खिलौना बनाया, एक हाथी बना लिया, एक घोड़ा बना लिया, पर उसमें क्या, खिलौना का जो शेप बदल गया तो एक नाम दे दिया, किसका हाथी बोला, किसका अपने घोड़ा बोल दिया, पर वो शेप वो नहीं रह गए, उन्हें नाम नहीं रह गए, तो दोनों ही मृत्यु का, दोनों मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इस जगह ये जो वननेस, दिस इज वन थिंग, दिस इज वेदांत, दिस वननेस। दूसरा चीज हो रहा है जो
यूनिवर्सलिटी जो बताए, जो भेद होते हुए भी समता है, ये तो मैंने भेद होती हुई जो समता वननेस के लिए बोला मैंने अभी जो एग्जांपल दिया। और दूसरा जो सार्वभौम या सार्वजनिक जहाँ पे भेद रहेगा, जैसे कोई एक हाथी या घोड़ा अलग रहा या एक राजा या भिखारी अलग रहा, फिर भी उसमें से विरोध नहीं होगा, वो कैसे होगा? अभी सोच लीजिए ह्यूमन बॉडी हमारे शरीर में क्या है, एक लिवर है, एक यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे हार्ट है, लंग्स में यहाँ पे डब्ल्यूसी है, प्लेटलेट्स इत्यादि है। पर वहाँ पे ये तो अलग अलग है ना, अलग अलग सेल्स है, उसमें अलग न्यूक्लियस है, अलग माइटोकॉन्ड्रिया, अलग डीएनए क्रोमोसोम, हर एक में अलग अलग कार्य भी अलग अलग है। पर वो सब कुछ अलग अलग होते हुए भी कि एक दूसरे के विरुद्ध काम करता है, एक दूसरे में जोट मिलके एक होके काम करता है। तो एक होता है सब कुछ अलग अलग होते हुए भी एक से दूसरे, कहाँ ब्रेन का काम, कहाँ किडनी का काम, पर फिर भी दोनों मिलके एक सिंगल यूनिट होके काम करता है फॉर द होल बॉडी एज अ सिंगल मैन, सिंगल पर्सन। तो ये जो भेद यहाँ पे रहा, पर ये एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हुआ। दिस इज अ सार्वभौम, सार्वजनिक यूनिवर्सलिटी। एक दूसरे भेद होने से क्या होता है, हम लोग को मेडिकल साइंस पता है, उसको कैंसर बोलते हैं, या उसका एक जगह ट्यूमर हो गया, एक कोई बढ़ने गया, दूसरा घट गया इत्यादि, उसका ऑपरेशन करते या दांत नहीं उखाड़ लेते या गॉल ब्लैडर अपेंडिक्स ऑपरेशन करते। तो ये जो दोनों इस तरह एक है एकत्व, जिसका हम लोग उदाहरण दिए, अलग अलग भेद रहेगा पर अंतर्निहित एकत्व रहेगा, वननेस सननेस रहेगा। दिस इज वन पॉइंट ऑफ वेदांत। एंड सेकंड पॉइंट इज, ये भेद रहेगा, भेद रहते हुए भेद में भी सामंजस्य रहेगा, भेद में भी एक दूसरे का संपर्क, यूनिवर्सलिटी सार्वभौम सार्वजनिक रहेगा, भेद रहते हुए भी एक दूसरे विरोधी नहीं होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग होते हुए भी कोई विरोधी नहीं है, तो वो हो सार्वभौम यूनिवर्सलिटी वेदांत वन पार्ट। और जो हो वो पूरा अलग होते हुए भी, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सेल्स होते हुए भी, वो दैट वर्क्स फॉर 1%, दैट हम लोग मिस्टर ए मिस्टर बी जो भी मनुष्य के काम करते हैं, दैट इज वननेस। ये दोनों वेदांत का मूल तत्व, वन इज वननेस और सननेस, सेकंड इज यूनिवर्सलिटी और ओमनी प्रेजेंस। ये दोनों श्याम जी बोला, दिस इज इन वेरी नटशेल, दिस इज वेदांत, दिस टू थिंग्स, दिस टू क्वालिटी और दिस टू एसेंस, दिस टू स्वरूप, ये वेदांत का स्वरूप लक्षण है। अभी बोल रहे हैं, तो इसका जरूरत क्या है प्रश्न, ये तो प्रश्न उत्तर हुआ जो वेदांत ये है, ठीक है, मान लिया वेदांत ये है, बहुत बढ़िया, तो इसका जरूरत क्या है? तो आज का जो हम लोग दुनिया है, जीवन है, पृथ्वी है, सारी जगह पे, क्या इसके बिना हम लोग चल सकते? तो तब इसका जरूरत नहीं था, शायद ये वननेस हेल्प नहीं करेंगे या ये यूनिवर्सिटी हेल्प नहीं करेंगे। तब मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, एक शरीर के अंदर एक दूसरे के विरुद्ध काम कर जाए, तो एक ब्लड के अंदर डब्ल्यूसी या रेड सेल्स, उसके एक विरुद्ध कोई ज्यादा बढ़ जाए, घट जाए, कैंसर ल्यूकेमिया होता है, एक जगह ट्यूमर बनता है, एक के दूसरे विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया, तो एक जो मिस्टर है मिस्टर भी, उनके विरुद्ध ही पूरा सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए उस सब मिलके काम करना वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, हम लोग एकत्व पद बताया, जैसे कोई मिट्टी का घर है, ये मिट्टी का व्यक्ति, और एक राजा मैंने बोला, भिखारी मैंने बोला, सपोज एकत्व तो नहीं रहेंगे, तो बाहर में तो भेद देख रहे हैं, ये राजा कहाँ पे है और भिखारी कहाँ पे, तो उस भेद देखते हुए उसके ऊपर अधिकार का जो भेद, जैसे राजा में हूँ तो मुझे ज्यादा सुख मिलना चाहिए, चैन से रहना चाहिए, और जिसके पास पैसा कम है या जिसका छोटा काम करते हैं, उसका कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उसके एकदम नीचे गिरा के पैर के नीचे दबा के रखना चाहिए, तभी भेदभाव रहेगा। तो ये जो भेद हो रहा है या भेद हो सकता है, या व्हाट वी सी ऑलरेडी इन द वर्ल्ड, भेद ये है जहाँ पे उच्च नीच का जो भेद, जहाँ पे एकत्व नहीं हो पा रहा है। दूसरा चीज है जहाँ पे ये बहुत्व है, पर बहुत्व भी एक दूसरे का विरुद्ध काम कर रहा है, बॉडी के अंदर जो एक सिंगल काम करके जैसे कैंसर बन जाते एक दूसरे विरुद्ध कर रहे हैं। तो वेदांत इज द एंटीडोट ऑफ दैट। क्यों बताया? क्योंकि वेदांत में वही बहुत्व के अंदर एकत्व देख रहा है, और बहुत्व को देखते हुए भी उसके विरोधी नहीं हो रहा है, भेद नहीं हो रहा है, बहुत्व रहते हुए भी भेद नहीं, उसके साथ सामंजस्य है, और बहुत्व के अंदर एकत्व देख रहे हैं, दोनों भी देख रहे हैं। जैसे मेडिकल साइंस में पॉइजन होने से एंटीडोट दिया जाता है, जो उसमें पॉइजन का दवा इलाज कर देते हैं। दिस वे वेदांत इज एंटीडोट ऑफ दिस। अब अभी सोचिए आजकल जो जगत में, जैसा भी डॉक्टर मनीष ने बहुत विस्तृत ढंग से बताया, ये दोनों हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में नहीं देख रहे आज के दिन में। बहुत्व के अंदर एकत्व देख पा रहे हैं, या ज्यादा लोग जो बहुत्व रहने की करो ऊंचा नीच के एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हुए हैं। अभी वो रिलीजन में बोले, ये एक दूसरे के विरुद्ध जो युद्ध चले उसमें बोले, ये सामाजिक जिसके जितना कास्ट बोले, कितना प्रकार से सारे हमारे देश में विदेश में देख रहे हैं, पॉलिटिक्स में बोले, हर जगह। तो इसलिए
दिस बिकम एक पॉइंट ऑफ जहाँ पे एंटीटोड इज वेदांत बोधतुक एकत्व। डॉक्टर शंकर लेना, मैं थोड़ा बोल लेता हूँ, फिर उसके बाद आप बोलेंगे, जो प्रश्न बोलेंगे। मैं जस्ट ये पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर अब डॉक्टर शंकर लेना पूछेंगे। तो दिस इज वन एकत्व का बात हुआ एंड एज एंटीटोड। सेकंड एंटीटोड मैंने बताया जहाँ पे बहुत तो रहते हुए भी एक दूसरे विरोधी नहीं है, जो ये जैसे किडनी लंग्स सब अलग 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 है, और दूसरे सामंजस्य, दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सलिटी, दैट ओनली प्रेजेंस ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, जो एक दूसरे भेद में नहीं है। दिस इज अनदर पॉइंट जहाँ पे बहुत तो रहते हुए भी एक दूसरे के विरोधी में अधिकार का भेद नहीं रहेगा, अधिकार छीन के नहीं लेंगे, जो अपने अपने जगह में दे विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट विद दैट एंड दे विल लिव देयर ड्यूटी। ब्लड सेल प्लेटलेट अपने ड्यूटी करेंगे, अपने किडनी अपने काम करेंगे, हार्ट अपने काम करेंगे, सब अलग अलग काम, एकदम अलग विस्तार में, एक से दूसरे कोई मिलजुल नहीं है, पर कोई विरोध नहीं हो रहा है। तो एकत्व करना मतलब सबको एक ढंग से एक ही कपड़ा पहन के एक ही चेहरा होना जरूरत नहीं है। जैसे पहले एग्जांपल मैंने दिया, सब अलग से बाहर से भी अलग भी रहेंगे, पर बाहर से दैट विल बी helpful for everybody's development. It won't be a bar or one way obstacle to each other. तो ये दो पॉइंट है as an antidote, that's why Vedanta is required. This two point. तो वेदांत क्या हुआ बताया, और वेदांत क्यों है, क्यों इसकी जरूरत है ये बताया। अभी तीसरी बात बोले, वेदांत के मिशन का ये जरूरी क्या है, जो इसका जो लेक्चर का जो उद्देश्य स्वामी जी बोल रहे हैं, मिशन ऑफ वेदांत या वेदांत का उद्देश्य। तो एंटीडोट तो है, ठीक है, बट सपोज जगत में और भी इसका उपाय रहेगा, और भी इलाज रहेगा, तब तो एंटीडोट, जैसे हम लोग कुछ बीमारी में इलाज में एलोपैथी करे, होम्योपैथी करे, ऑपरेशन करे, आयुर्वेद करे इत्यादि, पर कुछ बीमारी में जैसे सांप के लिए मैंने जैसे एंटीडोट चाहिए, या वैक्सीन जिसको टॉक्साइड इत्यादि चाहिए, हीमोग्लोबिन इत्यादि चाहिए, तो उसके लिए तो एंटीडोट इज ओनली सोल्यूशन कुछ बीमारी के लिए, उसका और कोई इलाज नहीं होता। तो यहाँ पे वेदांत का जो उद्देश्य पे बात बोला जा रहा है, जो भी उद्देश्य अभी आएंगे आखिरी शब्द में, तो उद्देश्य में दूसरा कोई उपाय रहेगा तो तब वेदांत को उद्देश्य को जरूरत नहीं पड़ेगा, दूसरे उपाय से भी कर सकते हो, साधन पूरा कर सकते हैं। जो उदाहरण अभी डॉक्टर मनीष ने दिया, जो जगत में वेदांत को जब हम लोग धर्म शब्द से जोड़े, मैंने पहले कई बार कह चुका, धर्म मतलब जो रिलीजन बोला जाता है, रिलीजन इज नॉट धर्म, धर्म इज टोटली डिफरेंट थिंग। जैसे वेद धातु से भी बताया, धर्म इज साइंस, विज्ञान, या अंतर जगत के विज्ञान। साइंस शब्द भी जैसे उस ढंग से वेद या धर्म से विज्ञान और अंतर जगत, and बहिर्जगत के विज्ञान जो is called science, and religion is different from धर्म। तो इसलिए दूसरा सपोज दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई एंटीडोट है तो वेदांत के उद्देश्य कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दूसरे जैसे अभी जो उन्होंने जैसे धर्म का उदाहरण दिया, दूसरे धर्म बोले, या कुछ पॉलिटिकल वे हुए, सामाजिक वे सोचे, आर्टिस्टिक वे सोचे, या ह्यूमनिस्टिक वे सोचे, पॉलिटिकल वे, जितना भी सोचे जगत में, और कोई उपाय में ये दोनों प्रॉब्लम था, बहुत लोग एकत्व तो नहीं देख पाना, तो एक दूसरे विरुद्ध हो जाना, और बहुत तो रहते हुए भी एक दूसरे को अधिकार नहीं देना, एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हो जाना, ये दोनों और कोई उपाय से ये हटा सके तो वेदांत को उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने दूसरे उद्देश्य उपाय से भी वो जो कमियां हैं वो पूर्ण कर पाऊंगा, पर वो नहीं हो पाए। हम लोग आज के जगत का देखेंगे, जगत की हिस्ट्री जो डॉक्टर मनीष विस्तृत से बताया, आप लोग हिस्ट्री पढ़े हुए जाने भी हैं, पॉलिटिक्स में, साइंस में, रिलीजन में, हर एक जगह, तो वो संभव नहीं था। दैट्स व्हाई वेदांत का ये जरूरत है। बट व्हाट इज द जरूरत, व्हाट इज द मिशन, वो मैंने आखिरी शब्द में जस्ट एक पॉइंट बोल दूंगा जो स्वामी जी बताया, तो यू विल थिंक ओवर दैट एंड टॉक ओवर दैट डिटेल्स में। व्हाट इज द मिशन, मेरी एक पॉइंट में से कह दूंगा जो स्वामी जी बताया। स्वामी जी वेरी इंपॉर्टेंटली एक शब्द स्वामी जी बोल रहे हैं, द मिशन ऑफ वेदांत इज, हमारे भारत में यह ऋषियों में जो दिया गया है इतना हजारों साल से, सबको सारे महाराज जी ध्यान रखिए, सिर्फ वेदांत मतलब हमारे जो भारतवर्ष में जो सनातन हिंदू धर्म से जहाँ से इसका प्रचार है, जहाँ से उत्पत्ति हुआ है, सिर्फ वहाँ के लिए बात नहीं कह रहे सारे विश्व के लिए। Even if you're atheist, even if you're different race, different religion, different culture, different race, जहाँ पे भी हो, भाषा में हो, स्वामी जी बोलो उसका उद्देश्य है सारे मानव जाति का ब्राह्मणत्व के ले जाना, ब्राह्मणत्व उत्तीर्ण करना। ब्राह्मणत्व, इसमें और एक ध्यान देना, ब्राह्मणत्व नॉट ब्राह्मण। ब्राह्मण बोलने से हम लोग को ये जो जात पात, कास्ट, ब्राह्मण शूद्र, ये सब भेदभाव याद आते हैं। तो स्वामी जी बोले ब्राह्मणत्व इज नॉट दैट, ब्राह्मण इज क्वालिटी ऑफ द ब्राह्मण।
या ब्राह्मण गीता में भी उसने दिया है, इसमें इस लेक्चर में इसमें विस्तृत से दिया है दैट क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण, तो वो एनी बॉडी एंड एनी पर्सन फ्रॉम एनी रिलीजन, एनी बैकग्राउंड, एनी नेशनलिटी, एनी कल्चर, if they strive enough, they can develop and they can get it in this life or some other life. So it's called Brahmanatva. So you know that is the goal of Vedanta. तो जहाँ पे भी अपने सोशल कल्चर में कास्ट में अब शूद्र भी हो तब भी, या दूसरे देश में, दूसरे धर्म में, दूसरे जिसमें भाषा में, रेस में, जहाँ पे भी आप पैदा हुए, जहाँ बैकग्राउंड से आप हो, धर्म रिलीजन नाम मैंने एथिक्स तब भी पॉलिटिकल भाव जो भी हो, आपको उस क्रम में उस हाइट ऑफ क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण में पहुंचना है। क्वालिटी ब्राह्मण में विस्तृत किया है इस लेक्चर में सभी दिया है, आप लोग पढ़े भी हैं, नहीं आगे भी पढ़ लेंगे। तो वो दैट इज अ गोल ऑफ वेदांत। इसमें जब बोला जा रहा है, समझिए एक बात से बोल रहे, दिस इज फाइनल वर्ड क्वेश्चन दिस इज, जब इसके लिए जब इस जगह पे ले वो उद्देश्य रहेंगे, तो वेदांत के मूल में क्या बताया, जो एकत्व, बहुत्व के अंदर एकत्व और बहुत्व रहते हुए भी एक दूसरे विरोधी अविरुद्ध रहना, यूनिवर्सल रहना, वो सबके लिए वो संभव। हेलो, बहुत आवाज इको रे, केवल एक माइक वो करिए, दो खुला हुआ है। अच्छा, दो ऑन है तो अच्छा, अब अभी आवाज आ रहा है? अब अभी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रहा? अभी हेलो हेलो, हाँ अभी ठीक ठीक ठीक। तो स्वामी जी ये फाइनल ये बात बोल रहे, जो जो बहुत्व के अंदर जो एकत्व और बहुत्व रहते हुए भी एक दूसरे को अविरोध ही रहना, this is the final crux of Vedanta, that this is Vedanta, this is what the Brahmanatva means। तो ये चीज सभी के लिए, सिर्फ हमारे धर्म या हमारे रिलीजियन जो शब्द लिए, दूसरे जो रिलीजन अभी जो उदाहरण से दिया, या एथियस्ट है, दूसरे भी जो विभाग से है, ये सभी के लिए प्रयोज्य है। ये सिर्फ भारतवर्ष का ये जो ज्योग्राफी के अंदर भी सीमित नहीं है, ये जो सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म है, उसके बीच में भी सीमित नहीं है, दूसरे जगह के बहुत्व में रहते हुए भी सामंजस्य संभव, दैट इज यूनिवर्सलिटी, और बहुत्व में रहते हुए भी एकत्व में पहुंचना संभव, दैट इज है दोनों भाव, बहुत्व में रहते हुए भी जो एकत्व में पहुंचना, वो है वेदांत का जो निर्गुण ब्रह्म जो बात है, वो बात कहा जा रहा है। बहुत्व में रहते हुए भी एकत्व को महसूस करना, और बहुत्व में रहते हुए भी बहुत्व को महसूस करना, जिसमें सामंजस्य रख एक दूसरे को अविरोधी रहेगा, ये है सगुण ब्रह्म, ईश्वर का भाव। क्योंकि ईश्वर सर्वभूत में हुआ ईश्वरीय जीव जगत हो चुका है, जितना बहुत भी वो एक दूसरे विरोधी नहीं है। बहु रहते हुए भी, एक तो बहु रहते हुए उसका अंदर एकत्व है, दैट इज निर्गुण ब्रह्म, और बहुत रहते हुए भी एक दूसरे विरोधी नहीं है, दैट इज सगुण ब्रह्म, क्योंकि ईश्वरीय जीव जगत हुआ, ये जो दोनों तत्व, ये दोनों तत्व है। उसके साथ में पर्सनल गॉड, जो हम लोग साकार रूप से जो भी देव देवी इष्ट निष्ठा पूजा करते हैं, या अलग दूसरे धर्म में जिसको जो अपने जिसको अपने प्रॉफिट, ये जो भी जिनको मानते हैं अपने तरफ से, बुद्धिज्म में या अपने प्रॉफिट मैसेंजर कृष्ण जो भी माने, तो सबके लिए स्थान है, प्रयोज्य सबके लिए प्रयोज्य है। तो इसलिए वेदांत को यह भाव सार्वभौम भी हुआ एक साथ, साथ साथ वो वननेस में बहुत एकत्र सबके लिए हुआ। तो ये समझे बोल रहे, ये वेदांत जो बोल रहे, तो वेदांत इज दैट इज कॉल्ड विच इज सनातन धर्म, दैट इज हिंदू धर्म, बट दिस सनातन धर्म और दिस हिंदू धर्म इज वेदांत इज नॉट एक्सक्लूसिव, इट इज ऑल इंक्लूसिव। जैसा हम लोग भारतीय दर्शन में बौद्ध, जैन, चारवाक अर्थात मेटेरियलिस्टिक दर्शन भी बोलते हैं, इस डॉक्टर स्वामी जी जब वेदांत की बात बोल रहे हैं, स्वामी जी जब सनातन धर्म बोल रहे हैं, स्वामी जी हिंदू धर्म बोल रहे हैं, ये धर्म स्टिल लर्जर, जहाँ पे आपका दूसरे भी आज का जो रिलीजियन, जिसको अंग्रेजी शब्द में मेटेरियलिस्ट यूरोपियन जो भी बोला जाता है, जिसको एथिस्टिक बोला जाता है, जो लोग एथिस्ट भी होंगे, जो मेटेरियलिस्ट होंगे, सभी लोग ये जो लर्जर जो वेदांत का भाव हुआ, इस अंदर सभी लोग आ सकते हैं, when they strive that much hard to get the realized that unity within that, बहुत कम एकत्व देखना चाहेंगे, और बहुत रहते हुए भी उसमें भी वो जो एकत्व देख पाएंगे, बहुत अंदर से एकत्व में पहुंचना और बहुत रहते हुए भी बहुत में पहुंचना, ये दोनों जो अलग अलग चीजें एक साथ देख पाएंगे, तो हर जगह भी संभव हो सकता है। दिस इज द मिशन ऑफ वेदांत, हम इस लेक्चर में वो ढंग से बोल रहे हैं, और वो दैट्स मिशन इज टू बी ब्राह्मण, मतलब एज ए ब्राह्मणत्व, इसको विस्तृत इस लेक्चर में विस्तृत दिया हुआ है। वी हैव जस्ट हर्ड द सैलिएंट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। अभी फिर इसके ऊपर में आप लोग जैसे चर्चा कुछ बताएंगे, हम लोग उस पर और भी आगे चर्चा करेंगे। हाँ, डॉक्टर शंकर लाहिरी बताएंगे। डॉक्टर शंकर लहरी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? डॉक्टर शंकर लहरी,
ठीक है, वो शायद अगले में निर्मल, बेटा निर्मल आप कुछ बोलेंगे? निर्मल, हाँ Yes, Maharaj. हाँ So my take from this chapter is, something very profound actually. Swamiji's idea of not condemning Indian culture and Indian tradition, and holding the Western tradition at a higher level than Indian tradition. This is very important. This is a very important message for us, especially people of the 21st century, to always try and look up to the Western countries and see what we can imitate. So this is so important. And then the other thing that Swamiji says here is very important. You should close your lips and open your heart. This is a Yes. wonderful utterance that comes from Swamiji, and that probably summarizes most of his teachings, what we have learned from him. That you should speak less, you should criticize less, and you should walk, and you should open your heart, and spread universal brotherhood, which is another important message that I can think of, which I gathered from this chapter. And overall, इसलिए chapter is very profound, Maharaj. I think one of the most important chapters in the whole book. हाँ, very important this is. And it's इसलिए mission replete with all those famous quotations that we often see here and there. By Swamiji. So many of those quotations in this chapter. Yes, इसलिए मिशन ऑफ वेदांतम, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट ये जो भाव है, जो मिशन कैसे, इसका प्रचार अर्थात इसका प्रयोग कैसे होगा, इसमें यही बात बोला जा रहा है, जो अर्थात मैं अपने जीवन में उसका प्रयोग करूंगा और मेरे जीवन अपने आप उसका प्रचार करेगा। अर्थात मैं लाउड स्पीकर लेकर लेक्चर देकर प्रचार, ये बात नहीं बोला जा रहा है। जो बहुत्व का अंदर जो एकत्व, मैं जब अपने आप एहसास करना, अनुभव करने की कोशिश करूंगा मेरे आसपास में, मेरे जीवन में, मेरे हर एक जो जीवन में जो भी पहलू आता है, और दूसरा वो बहुत्व जो रहते हुए भी उसके बीच में सामंजस्य, एक दूसरे का भेदभाव नहीं रहना, मैं अपने जीवन में जब प्रयोग करने की कोशिश करूंगा, दैट अपने आप दैट विल बिकम द मिशन, दैट विल बिकम द प्रचार. So that's when you become, as it were, we ourselves become the very bold of the Vedantic principle, Vedantic ideas, and that itself will spread to each others, and that itself will make the difference. Through that will become Brahmanatva, through that will become the Brahmanhood, the quality of Brahman. हम लोग एक दूसरे से, तो निर्मल, ये very important जो बताया. Yes, and this is probably what we have been quoting as practical Vedanta. Yes. You have to probably imbibe those principles in your lives, and that is the best way to teach Vedanta, rather than giving lectures and running all those shows and all that. So it's most important to imbibe the concept of Vedanta into one's lives, and with that only you can inspire others. So that this is very contagious. This feeling is likely to spread from one person to another, the way hatred spreads, the way love spreads. So it's very important to actually imbibe these ideas into one's life. महुआ लहरी, आप कुछ बताएंगे? आप लोग सभी लोग कुछ ना कुछ बोल पाएंगे आपको, तो इट विल बी वेरी नाइस. अपना होगा. प्रणाम महाराज, प्रणाम एवरीबॉडी. इसमें ना जैसे निर्माल्य बता रहे थे, बहुत सारी चीजें हैं सोचने की और एसिमुलेट करने की. सब कुछ इकट्ठे बोलना बहुत मुश्किल है, और अभी कुछ विचार अभी भी हाफ फॉर्म्ड है. तो एक जो मैं पढ़ रही थी और जो मुझे अच्छा लगा, एक स्वामी सर्वप्रियानंद जी ने एक बोला है कि in his in a small book called What is Vedanta, he said that Vedanta is, I think there are two aspects to it. One is the internal journey. The other is when we talk of similarity or equality among people, he said that the statement, I want you to treat me I want you to treat me the way I like to be treated. Or no, I think the word was, I want to be treated like you want to be treated. So the whole thing that there should be a certain kind of a respect, because you like to be respected, so I want you to treat me with respect. I thought, and that's something very similar to what Porus had told Alexander,
Yes, I yes, thought I that just was a remember that when you said that. yeah, that was Yeah. a very profound way of expressing what is equality among people and what should be the aim of equality. That's one thing that I thought. दूसरी बात जो सोचने वाली बात है, and I'm not sure as yet what I think about it. I'm just contemplating. Uh, when he talks about the mission of Vedanta, I think he did mean Advaita thing, Advaitism, and not Dvaitism. Because I think all the existing religions in the world, they all conform to the Dvaitism and that sense of duality. Whereas what he felt that the way to actually bring why he felt Vedanta was something that would unite all the religions was the Advaitic part of Vedanta, because Vedanta has so many other parts also, but it was the Advaitic part of Vedanta that's beyond the dualism. There is a monism. I think that was. I feel that that is what he meant, but I'm not sure. I think I need to think about it Huh. more. Surely, somebody said this in a letter when he was at Almora. He wrote to one Muslim person, Saraswaj Hussain. It's letter that I think that Advaita will be the future religion of thinking humanity. This is what Samji wrote. Advaita will be the religion of future religion of thinking humanity. तो जो लोग मननशील विचारशील चिंतनशील होंगे उन लोगों के रिलीजन भविष्य में जो धर्म होंगे अद्वैत होंगे, अब जैसे बताया। पर ये वेदांत यहाँ पर लो तो अद्वैत दैट्स द क्रक्स ऑफ कल्मिनेशन। पर इस अद्वैत के यही विशिष्ट है जो निवेदिता ने उनका इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लीट क्वेश्चन बोले थे कि उसका जो पहले अद्वैत पहुंचने से पहले जो रास्ता है, that path when we are not in Advaita yet, we are still in the dualism maybe, Advaita maybe, that path also they're not negative or they are not against the path. उसका बिल्कुल विरुद्ध भाव, उसका घृणा या कुछ नेगेटिव उसका भाव नहीं है। इस पर स्वामी जी बोले we traverse from truth to truth, from lower truth to higher truth, and never from error to truth. So this way Swamiji crux is Advaita Vedanta, but he also doesn't negate or doesn't rule out the other part of Advaita or Vishtadvaita, that is your Achyut या जैसे विल ढंग से नहीं ले रहा है। It's taking up the whole scenario। इसलिए मैंने बोला स्वामी जी जब वेदांत के बाद बोल रहे सनातन धर्म हिंदू धर्म बोल रहा है, it even takes up जैसे मैंने बताया उसी लेक्चर उसी चिट्ठी में स्वामी जी सरफराज हुसैन उसको लिख रहे हैं, व्हाट वी नीड इज द वेदांतिक ब्रेन एंड इस्लामिक बॉडी। उस लेक्चर में स्वामी उस चिट्ठी में स्वामी बोल रहे हैं, और तो वहाँ पे इस्लामिक बॉडी बोल रहे हैं। इसलिए स्वामी जी का जो वेदांत, स्वामी जी का जो सनातन धर्म, स्वामी का हिंदू धर्म, वहाँ पे कुछ भी शेष नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए मैंने बोला बहुत्व का जो एकत्व तो हुआ वो तो निर्गुण ब्रह्म होगा, पर जो बहुत्व अंदर भी सार्वभौम यूनिवर्सलिटी, क्योंकि बहुत्व में क्या है वो सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म जो ये हुआ बहुत्व से एकत्व हुआ, बट सगुण ब्रह्म जिसके ईश्वर कहते हैं वो बहुत्व वही सगुण ब्रह्म ईश्वर ही सारे जीव जगत हो चुके हैं। इसलिए कोई एक जगह आप छोड़ देंगे तो वहाँ पे तो ईश्वर नहीं रहेंगे, तो इसलिए कहीं पे भी वी कैन नॉट लिव एनीथिंग एंड एनीथिंग एनीबॉडी एल्स। इसलिए उस लेक्चर में समझी इस्लाम की बोल रहे इस्लामिक बॉडी, और एक बुद्धिज्म की समझी बोल रहे हैं जहाँ पे शिकागो लेक्चर में जो व्हाट वी नीड इज द इंटेलेक्ट ऑफ ब्राह्मण्स एंड द हार्ट ऑफ बुद्धिस्ट। तो वहाँ पे बौद्ध धर्म उसको ये भी स्वामी जी नहीं छोड़ रहे। स्वामी जी मेटेरियलिज्म जो चार्वाक दर्शन वो भी समझिए एक जगह जस्ट एग्जांपल दे रहे, बिकॉज दिस इज ऑल द स्टेप्स इन द इवोल्यूशन। समझिए आपने वेरी फेमस एक लेक्चर में कोटेशन सुने होंगे जो गीता पाठ अपेक्षा फुटबॉल खेलना बेहतर है, एक जगह बोल रहे, पर उसका मतलब नहीं गीता पाठ मत करो नहीं है, सिर्फ फुटबॉल के लिए बात नहीं है, बट दैट इज अ स्टेपिंग स्टोन। You become healthy with your physical body, then you'll become healthy to understand higher thoughts. So that become that healthy of physical body only that football खेलने जैसे वो इवन चार्वाक दर्शन के अंदर भी वो ले लिया स्वामी जी। इसलिए स्वामी जी इज नॉट गिविंग अवे, मैंने कोई भी जगह स्वामी जी छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि सगुण ब्रह्म जब हम लोग जो बोल रहे ईश्वर ये सब कुछ हो चुका है, वेदांत का जो मूल तत्व है क्या है, ईश्वरी इस जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों है। निमित्त कारण मतलब ही इज अ क्रिएटर, जो ऑलरेडी we listen from the Abrahamic religions that Ishvara is the creator of this world, but वेदांत में उसका वो तो मानता ही है निमित्त कारण तो है, इज अ क्रिएटर, बट
ईश्वर also is upadana karana of this world. उपादान कारण मतलब by what which this world is made of. जो सारे जो विश्व जब उसी ईश्वर से बना हुआ है तो विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे ईश्वर ना हो. इसलिए वहाँ पे स्वामी जी का जो वेदांत, स्वामी जी का जो हिंदू धर्म सनातन धर्म, when Swamiji speaking mission of Vedanta means it is a mission of Hindu dharma, a mission of Sanatan dharma, but that encompasses everything, doesn't leave anybody and anything else. Nirmal. Nirmal. Yes, Maharaj. I mean, the same thing I was going to tell. Swamiji probably wanted us to imbibe the best things from everywhere in the world. I mean, Islamic body means a body which would be strong enough to spread the mission of Vedanta. I mean, to execute the mission of Vedanta. Buddhist. No. Body means Swamiji doesn't mean that physical body strong of strength. Oh, I thought read that only No. was. No, because it doesn't mean that a Hindu has a weaker body or Christian has a weaker body or atheist has a weaker body. It's not like that. You'll read when Swamiji is giving 4 lectures in America, or I think, or maybe America most probably, in the second time in the West, among the Jagat ka jo great prophets or great men or women of world. तो उसमें स्वामी श्री कृष्ण ऊपर बात बोल रहे हैं, बुद्ध को बोल रहे हैं, जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं, मोहम्मद के ऊपर ही लेक्चर दे रहे हैं. तो वहाँ पे स्वामी जी बोले व्हाट इज दैट वेरी क्रक्स ऑफ द फिलोसफी जो दैट व्हिच वी कैन लर्न वी इम्बाइब आवर्स, दैट इज अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. That even today you will see that unity of the Muslims. That Islamic body means the unity among themselves. When whatever they have their own problems, the Shia, Sunni, they are fighting among themselves. But today's even Middle East fighting. But when it comes to any other, they become united and they become very strong unitedly, and they are strong when they fight against any other outside forces. So Swamiji says that Islamic body means that unity, universal brotherhood and Islam, that has to encompass in the whole world, everywhere the unity should come. That is the Vedantic unity. That should not be remaining only the Islamic unity that what they have today, but it should be in the whole humanity, that unity. That is said Islamic body. Okay, I just stand corrected because I mean this quotation has come many times actually to me, and I always thought it's the physical body which Swamiji wanted us to be strong. But I mean, there are other places where Swamiji wanted us to have a strong physique so that we can walk. I thought that it probably in relation to nerve of steel and muscles of iron. And yes. So this is another very, very, very important point which you said. And another thing that actually Mohuadi mentioned about this, a quotation that do unto others as you wish to be done. I think this is a quotation by Mahatma Gandhi. It comes from the same place. I mean, thinking everyone to be the same, actually, the same soul pervading each one of us. Which one? I just couldn't understand. So the quotation is, do unto others as you wish to be done. Achha, yes. So it's from probably from Mahatma Gandhi, and I mean it's often quoted here and there. I mean, which means the same thing. I mean, you should treat others as you want yourself to be treated. This is a still older quotation from than Mahatma Gandhi. Even in Bible, it is there that you do unto the neighbors which you want to be. I think this has come in many places, but I mean, probably Mahatma Gandhi has also spoken. Yes. And probably in our Sanatan Dharma also we will find a similar idea still earlier. So that idea definitely. There is a great. In fact, it has 2 facets. One is do to others which you want to be done to you, and another, do not do to others which you do not want to be done to you. Yes. So 2 facets. One is positive aspect, negative aspect. And in fact, you will see the negative aspect is more important. Very important. Still important than the positive one. At least you do not do harm. You'll understand in a medical field also. At least you are not competent to treat a patient. You should not harm the patient by your wrong treatment, like that. So do not do unto others which you do not want to be done to you. This is far more important. First restrain, and then you have the positive benefit to them. Then you can do that to others. What you want to do. And another thing that stands out, Maharaj, in this chapter is that Swamiji again, I mean, like previous chapters, like previous lectures, he compares between European society and Indian society and the basic tenets of our Sanatan Dharma, how our society has been built, our
thing that was there since the Vedic times. So, then he, कौन सा विषय में? हाँ, एक बार थोड़ा और बताएंगे. Varnashram. वर्णश्रम धर्म. हाँ हाँ. Yeah. So, I mean, he points out all of that, and I mean, compares it with the contemporary European society, and I mean, historically as well as at that time. And then he always picks out the positive aspects of the Indian society. I mean, which is something great actually. I mean, to first appreciate rather than criticize, which is so important, and being positive is so important. I mean, I probably would agree a lot with Mahatma Gandhi when it comes to reading Swamiji's books. I mean, the way Swamiji glorifies India and her past and the system and the dharma and all that, as Mahatma Ji says that my love for India had increased 1,000-fold after reading Swamiji's work. So that is appropriate. I mean, even if we read Swamiji's work today, I mean, we can't not love India and her tradition and her spirituality and the glorious past that India had. इसलिए denunciation Swamiji बार बार बोल रहे that there is no benefit by denunciation. Swamiji says my way is to the growth and expansion on national lines. ये शब्द Swamiji बोल रहे हैं उस लेक्चर में. This is my idea to growth by in the national line. Whatever it has been done earlier, you just make it better and better, but not going antagonizing that. Says that you have done very well, but you can still do better. I mean, which is the right way of inspiring people rather than criticizing. तमलदी आप कुछ बोलेंगे? तमली चक्रवर्ती. Yeah, treat others as you would. हाँ बताइए. तमलदी. শোনা যাচ্ছে না কিছু তাহলে তোমার? হ্যাঁ, আবার শোনা যাচ্ছে না आपको शायद. माइक में कुछ आवाज नहीं सुनाई दे रही. और कुछ कोई कहना चाहेंगे? महेश भी और डॉक्टर कमेश्वर राव, रतन जी. Am I audible now? सुनाई पड़ रहा है? Now it's audible. Yeah, अभी सुनाई दे रहा है. हाँ, प्रणाम महाराज. हाँ. यहाँ तक कि जो आलोचना अब तक हुई, जिसमें बताया गया कि किस तरह से हम दूसरों के लिए करना और अपना उस विषय पर एक ही पंक्ति में बताना चाहती हूँ कि ये एक बहुत बड़े महर्षि श्री अरविंद की एक बात है कि जब हम दूसरों के उपकार करते हैं, किसी न किसी प्रकार से हम स्वयं उपकृत होते हैं. तो ये बात जब हम दूसरों की करेंगे तो उसके द्वारा हमारा जो अंतर मन है, जो हमारा सेल्फ, जो जिससे हम बने हैं, वो उपकृत हो रहा है. ये नहीं कि मैं दूसरों की उपकार मैं कर रही हूँ. इसके पहले भी इस विषय पर एक बार हम लोग की आलोचना हुई थी, हम लोग किस तरह से कर सकते हैं. उस दिन शायद महाराज जी नहीं थे, बाद में भी. तो सेम. और एक दूसरी चीज जो है, तो मैंने कल आज सुबह में अनुभव कर रही थी कि जब हम अपने आप को परिपूर्ण मानते हैं, when I feel that I should be perfect, everyone thinks that I am others to be very perfect, but myself should be imperfect. That is not correct. First of all, we have to become perfect, then we can expect that the others must be perfect. ये सारी जो चीजें हैं जब अनायास आ जाएगी, तो अभी तक की जो आलोचना हुई आज 8 बजे से, तो धीरे धीरे तो हम एक से एकत्व हो सकते हैं. हमको पहले अपने आप को परफेक्ट होना है, लेकिन अधिकतर 99% हम लोग जब भी किसी के साथ इंटरेक्शन में आते हैं तो हम सोचते हैं कि others should be perfect but myself should be imperfect. हम खुद imperfect रह जाते हैं, हम दूसरों से आशा करते हैं. तो शुरुआत की जो जर्नी है, तो वो हमसे ही, हमारा जो मैं जो तत्व है उसी से ही शुरू करना होगा. That's what I realize that I want to share with you all. Yeah. Dr. Jitan Verma.
आप कुछ बोलेंगे? और भी कोई हैं? कौन? झरना हलदर या रत्न सिन्हा, शोभा मुखर्जी, आप लोग कोई बोलें? अच्छा, आज एक मैं नया नाम शायद देख रहा हूँ मैं, पता नहीं हम लोग पहले शब्द मुझे याद नहीं है, दीप्ति श्री भी देख रहा, आप भी कृपया कुछ अपना परिचय दे दीजिए। शी इज फ्रॉम शिकागो। हाँ? यस, शिकागो अच्छा से है। अच्छा, शिकागो से। So will he or she like to say something known to you? He or she is known to you? दीप्ति, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यस, प्रणाम सर, प्रणाम स्वामी हाँ जी। हाँ, सभी को प्रणाम। प्रणाम। आज मैंने फर्स्ट डे अटेंड किया है, स्टार्ट किया है आज से। शिकागो, it is maybe morning now. अभी सुबह है शायद। या यस यस, 8 मॉर्निंग o'clock or maybe next. 10:44 AM। 10:45, yes. Something, yeah, please. You are in that blessed place where Swamiji gave that lecture in Pallav Religions in Art of Institute. हाँ, बताइए। तो अभी तो मैंने मतलब अभी हमने जानना शुरू किया है, अभी बहुत सी चीजें मतलब मुझे अभी और भी स्वामी जी, अभी आपने एक बार यहाँ पर कहा कि वेदांत देश में एकत्व और सार्वजनिक दो टर्म्स जो एक दूसरे के एकदम विपरीत कहे जाएंगे। एकत्व है एक तरफ सार्वजनिक। तो एकत्व हो के साथ हम सार्वजनिक कैसे हो सकते हैं? जैसे ये कैसे मतलब पॉसिबल है, या इसका कैसे हम हाँ, एप्लीकेशन देख सकते दिस हैं? इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ वेदांत, जहाँ पे बहुत्व के अंदर एकत्व, जिस मैंने रहेगा उसके बीच में एकत्व देखना। मैंने जैसा बताया निर्गुण ब्रह्म को जब बात बोला, और बहुत्व रहते हुए भी वहाँ पे भी एक दूसरे विरोधी नहीं होना, वहाँ पे एकत्व का महसूस करना, जिसको सगुण ब्रह्म के बात बोला। मैंने जस्ट एग्जाम्पल लीजिए, जैसा ह्यूमन बॉडी, हम लोग जो शरीर देखे, शरीर का आप बोलेंगे दिस इज वन ह्यूमन बींग, जो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ह्यूमन एक ही ह्यूमन बींग बोलेंगे। पर उसके अंदर आप शरीर देखें तो एक किडनी है, एक हार्ट है, दोनों आँख है, दोनों पैर है, दोनों हाथ है, ये सब काउंट करते जाएंगे कितना सेल्स आरबीसी है, इट विल बी मेनी, है ना, ये 4-5 हजारों लाखों सेल्स न्यूरॉन्स हो जाएंगे। पर सपोज वो सेल्स सोच ले, वो आरबीसी या प्लेटलेट्स या किडनी सोच ले तो मैं अलग हूँ, मैं एक सिंगल हूँ, तब क्या होता है, बीमारी हो तो उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर, उसको बोलते हैं कैंसर ट्यूमर बोला जाता है। कोई अपने से शरीर से यूनिट से अलग सोच ले तो, पर वो सोचे तो आई एम पार्ट ऑफ दिस होल एंड स्टिल आई रिटर्न माई पार्ट। जो किडनी का काम करता है, किडनी ब्रेन का काम नहीं करता है, ब्रेन किडनी का काम नहीं करता है, अपने अपने काम करते हैं, पर अपने अपने काम अलग, दूसरे का काम से टोटली भेद है, टोटली डिफरेंट काम है। पर फिर दे आर वर्किंग एज अ यूनिट, सिंगल यूनिट, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दे वर्किंग फॉर दैट सिंगल मैन, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जैसे। पर अपने अपने उसके एकत्व जो अपने आप जो अलग भाव, वो भी महसूस है अपने आप, पर एक दूसरे विरोधी नहीं है एक ह्यूमन बॉडी में, है ना। तो इसी ढंग से ये सोशल बॉडी या ये दुनिया हम लोग देखें तो सारे विश्व, दिस होल प्लैनेट भी देखे तो, प्लैनेट में जितना भी पीपल देख रहे हैं, जितना मनुष्य देख रहे हैं, जितना आदमी, जितना स्त्री, जितना पशु पाखी, जितना पंछी, जितना पेड़ देख रहे हैं, जितना जड़ वस्तु देख रहे हैं, उसी ढंग से शरीर का अंदर से लिवर, किडनी, सेल्स अलग अलग होते हैं, उस ढंग से अलग अलग होते हुए भी उस असली एक सिंगल यूनिटी, सिंगल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दिस होल प्लैनेट इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म लाइक अ ह्यूमन बॉडी जैसा था। पर हम लोग ये सोचते नहीं, हम लोग तो विरोधी सोचते हैं, मैं मेरा रिलीजन, आपको रिलीजन अलग, आप दूसरे देश में, दूसरे में अलग पॉलिटिक्स में लड़ाई करने लगते एक दूसरे के साथ या दूसरे के हर एक जगह में, देश में। पर ऐसे ह्यूमन बॉडी जैसे एकत्व हो सकते हैं, वो सोचो तो इट कैन बी ऑब्टेन दिस एकत्व। मैंने जो दो शब्द बोला था, जो ईश्वर जब सगुण ब्रह्म जब बोला, मैंने बोला निमित्त कारण उपादान कारण, ये वेदांत के थोड़ा गहराई बात है। निमित्त कारण मतलब जो क्रिएटर, ये क्रिएटर के बाद अब्राहमिक रिलीजन, सेमेटिक रिलीजन में है, जैसे दैट गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, अल्लाह क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, वो भी बोलते, वो हम लोग भी बोलते। पर हम लोग उपादान कारण भी बोलते हैं, जो लोग वो लोग नहीं बोल पाते। हम लोग उपादान कारण मतलब द क्रिएटर, जो क्रक्स जिसमें क्रिएट हो चुका है, इस उपादान, जैसे जिस वर्ल्ड का जो भी मटेरियल, दैट सब्सटेंस इज आल्सो गॉड, वो भी ईश्वर है। अर्थात वो भी ईश्वर होने से विश्व में कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा जहाँ पे ईश्वर है नहीं। हम लोग ईश्वर से स्वर्ग में दूसरे का नहीं बोलते, हम लोग ईश्वर हमारे हर स्थान में है। वेदांत में हम लोग हिंदू धर्म में सनातन बोलते हैं। तो वो भाव जब आएगा, देन वी कैन सी दैट एक बहुत एकत्व भी आएगा, बहुत होते हुए भी वो इट विल बी लाइक वन, लाइक सिंगल ह्यूमन बॉडी, ये भाव।
मनीष आप थोड़ा और कोई बोलेंगे डॉक्टर कमेश्वर राव है या और कौन देख रहे झरना हल्दा रतन जी सुमाली और कुछ कहेंगे? ठीक है महाराज, टाइम ठीक भी है, हो नहीं तो गया। मनीष, यस मनीष, यू कैन डू द कंक्लूसिव रिमार्क एंड यू कैन जस्ट मेक द कंक्लूजन, you make the conclusion, तो sum up the whole thing. लोग हाँ, हम लोग आज का सत्र समाप्त करते हैं सब। और इस आखिरी मुझे लगता है मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें बहुत्व में एकत्व को देखना है। There should be unity in diversity। जैसे कि महाराज ने बताया कि शरीर के अलग अलग ऑर्गेनेल्स या अलग अलग सेल्स एज ए यूनिट एज ए होल काम करते हैं। ऐसे ही अगर संसार की अलग अलग जातियां एक दूसरे के विरोध में काम करेंगी तो वो संपूर्ण मानवता के लिए ही नुकसानदायक है। उससे सारे लोगों का नुकसान का सब पीछे आएंगे। कहीं भी अगर एक लड़ाई हो रही है तो उससे सारे लोग पीछे आएंगे। जैसे कि हम लोग एक ऑटो इम्यून डिजीज पढ़ते हैं साइंस में, मेडिकल साइंस में, तो उसमें आपके बॉडी के अगेंस्ट कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं काम करती हैं और वो ऑटो एंटीबॉडीज बनाती हैं जो आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गेनल्स पे एक तरीके से अटैक करती है और उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो होता क्या, आपकी पूरी बॉडी वीक हो जाती है, डिजीज हो जाती है। इसी तरीके से समाज में हो कोई एक इंसान या फिर कोई एक विशेष जात समूह या कोई भी हो, अगर वो किसी के अगेंस्ट काम करता है तो वो सबके लिए, उसके लिए नहीं, सबके साथ साथ अपने लिए भी उतना ही घातक है। हमें यही समझना है, यही देखना है और इसी एकत्व को अनुभूत करने के लिए हमें साधना करना, हमें इनवर्ड मूव करना है। यूजुअली हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक तो बाहर की ओर देखना, जानना समझना, दूसरा अंदर की ओर। सारा धर्म जो असली धर्म है वो अंतर जगत का है। अंतर जगत को जानने को ही, उसके साथ जीने को ही धर्म कहते हैं। मेरा अपना ही मानना है। तो इसी के साथ जो है हम मेरी तरफ सबको नमस्कार। हाँ, Manish, before we end, I mean, we tend to chant a couple of shlokas actually while we end each day. So Maharaj, Okay. with your permission, can we chant the shlokas that Swamiji referred to in this chapter from Bhagavad Gita? Sure. Yes, so I mean, I'll chant and you please, all of you unmute yourselves and you can chant as well. So these two shlokas are from 13th chapter of the Bhagavad Gita, Kshetra Vibhagayoga, 28th and 29th verses. And Swamiji refers to these two verses in this chapter, in this lecture. So just to start with 28th number verse. So I'll start Maharaj. Tamam sarveshu bhuteshu Tishtantam Parameshwaram Vinashyatsa Vinashyandam Yaha Pashyati Sa Pashyati. And 29th verse, Maharaj. Samam Pashyan Sarvatra Samavasthitamishwaram No hinastyatmanatmanam Tato yati paramgatim. Maharaj, if you can just explain in, I mean... yes, this is 13th chapter, 27th and 28. Not 28, 29. I can see 27 और 28. 27, 28 है। इसका अनुवाद में 13th chapter. One that I'm referring to mentions 28, 29. Whatever, fine. Achha. Oh, maybe then some books, one words there give the first few words. And किताब प्रेस में जहाँ पे वो 27, 28 में. Anyway, आप चेक कर लेंगे अलग-अलग एडिशन में वगैरह। हिंदी में अर्थ इसका मैं पढ़ रहा हूँ। विनाश होने वाले सब भूतों में
जो लोग अविनाशी परमात्मा को स्थित देखते हैं, यथार्थ में उन्हीं का देखना सार्थक है, क्योंकि ईश्वर को सर्वत्र समान भाव से देखकर वे आत्मा के द्वारा आत्मा की हिंसा नहीं करते, इसीलिए वे परम गति को प्राप्त होते हैं। हाँ। ओम शांति 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 शांति। थैंक यू। थैंक यू।